Assalamualaikum students, hope you will be fine. I'm your science teacher, grade 6, lecture 3. So today our topic is unit number 8 composition of air and its importance. आज हम एयर के बारे में और उसकी इम्पोर्टेंस के बारे में पढ़ेंगे ऑन योर बुक पेज नंबर 73. एयर के बारे में अगर हम देखें कि एयर क्या होता है तो इसकी एक एग्जांपल हम लेते हैं कि अगर आप एक ब्लोइंग बैलून ले लें, ठीक है, बैलून के अंदर आप ब्लो इन द एयर करें तो एयर ब्लो करें तो अगर आप उसी ब्लोइंग बैलून को डिफ्लेट कर दें पिन के ज़रिए, अगर आप उस बैलून को पिन के ज़रिए डिफ्लेट करेंगे तो आपको महसूस होगा कि उसके अंदर से एक जो चीज़ सी निकली है, एक हवा, उसको हम एयर कहते हैं. अब आपको जो है वो एयर सिर्फ फील हुई है, आपको वो नज़र नहीं आई है, इनविजिबल है वो, आपने उसको टच नहीं किया, टचेबल नहीं है वो, ठीक है, तो उसको हम क्या कहते हैं, वो हमारे एयर होती है. अब हम आते हैं कि एटमॉस्फेयर. तो एटमॉस्फेयर जो है वो भी हमारे एयर से ही रिलेटेड है, ठीक है. एयर के जो गैसेस ऑफ मिक्सचर है वही एटमॉस्फेयर को बनाता है. अगर हम देखें तो एटमॉस्फेयर है वो भी टचेबल नहीं है, उसको भी हम कैच और होल्ड नहीं कर सकते, वो भी सिर्फ फील की जाती है. इट इज़ रैप्ड अराउंड द अर्थ लाइक अ ब्लैंकेट एज द एटमॉस्फेयर. वो जो है पूरी अर्थ के इर्द गिर्द होती है, मतलब लाइक अ ब्लैंकेट, उसको पूरी अर्थ को जो है एटमॉस्फेयर ने कवर किया होता है. ओके, अर्थ की जो हमारे पास सरफेस होती है वो एटमॉस्फेयर से 600 या 800 किलोमीटर्स एक्सटेंड अप होती है. अब हम पढ़ते हैं एटमॉस्फेयर की जो लेयर्स हैं उसके बारे में. एटमॉस्फेयर की टोटल 5 लेयर्स हैं. पहली लेयर जो होती है जो कि अर्थ के सबसे ज़्यादा क्लोज होती है उसको हम कहते हैं ट्रोपोस्फियर. ये वाली लेयर अर्थ के सबसे ज़्यादा क्लोज होती है. नेक्स्ट जो लेयर होती है ट्रोपोस्फियर के बाद जो होती है नेक्स्ट टू द ट्रोपोस्फियर वो हमारे पास होती है स्ट्रेटोस्फियर, ठीक है. और थर्ड लेयर को हम कहते हैं मेसोस्फियर, और ये जो है सबसे ज़्यादा कोल्डेस्ट होती है. थर्ड लेयर जो हमारी होती है मेसोस्फियर, ये सबसे ज़्यादा कोल्ड होती है. और फोर्थ लेयर हमारे पास होती है थर्मोस्फियर जो कि सबसे ज़्यादा हॉटेस्ट होती है, और ये लेयर हमारी बहुत ज़्यादा थिन होती है. एयर की सबसे ज़्यादा थिन लेयर हमारे पास थर्मोस्फियर है और यही हमारी सबसे हॉटेस्ट लेयर है. और जो लास्ट लेयर है नंबर 5 पे वो हमारे पास है एक्सोस्फियर. इट हैज़ वेरी लो एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर एंड प्रेशर. इसका जो एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर और प्रेशर होता है वो बहुत ज़्यादा लो होता है. सबसे ज़्यादा लो टेम्परेचर इसी का एक्सोस्फियर का होता है. यू कैन सी इन दिस पिक्चर. सबसे पहले जो हमारे अर्थ के करीब जो लेयर है एटमॉस्फेयर की वो है ट्रोपोस्फियर, ठीक है. और सेकंड नंबर पे हमारी थी स्ट्रेटोस्फियर. ट्रोपोस्फियर एंड स्ट्रेटोस्फियर के बीच में जो है हमारी ओजोन लेयर है. ओजोन लेयर के बारे में सब ने सुना ही होगा तकरीबन कि ओजोन लेयर जो है वो ह्यूमन लिविंग बींग्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये जो सन की अल्ट्रा वायलेट रेज़ होती हैं उनको अपने अंदर एब्जॉर्ब करती है, जो कि हमारे मतलब जितने भी लिविंग बींग्स हैं, ह्यूमन बींग्स हैं, उन सब को रहने में आसानी पैदा करती है. और ओजोन लेयर जो है वो डैमेज होती है किस वजह से, क्योंकि जो हमारे गैसेस वगैरह हैं, जो गैसेस प्रोड्यूस होती हैं उसको जो ओजोन लेयर को डैमेज करती हैं, और बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन भी ओजोन लेयर को डैमेज करती हैं, ठीक है. लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर होप्स आपको समझ आ गई हो. इसके बाद जो ये लेयर्स हैं इन सब लेयर्स की अपनी अपनी जो है करैक्टरिस्टिक्स हैं. कोई लेयर बहुत ज़्यादा थिकनेस होती है, किसी लेयर जो जैसे आपने यहाँ पे देखा कि थर्मोस्फियर जो कि नंबर 4 पे लेयर है वो बहुत ज़्यादा हॉट है, मतलब इसकी एक अपनी करैक्टरिस्टिक है. मेसोस्फियर बहुत ज़्यादा कोल्ड है तो इसकी एक अपनी करैक्टरिस्टिक है. इसी तरह जो 5 लेयर्स हैं यहाँ पर इन सब की अपनी अलग-अलग करैक्टरिस्टिक्स हैं, ठीक है. जो ट्रोपोस्फियर है वो लिविंग बींग्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. ट्रोपोस्फियर में जो है वेदर की भी बहुत कंडीशंस होती हैं. लाइक आपने देखा होगा कि 6 मंथ्स जो है समर रहता है, फिर हमारे पास विंटर वेदर भी है, ऑटम वेदर है, स्प्रिंग वेदर है. तो ये सब वेदर जो है ट्रोपोस्फियर में आते हैं, ठीक है. ये इसकी करैक्टरिस्टिक्स हैं ट्रोपोस्फियर में. और ये वेदर ह्यूमन बींग्स को सर्वाइव करने में बहुत ज़्यादा आसानी देते हैं. ह्यूमन बींग्स जो हैं ट्रोपोस्फियर की वजह से बहुत अच्छे तरीके से सर्वाइव कर सकते हैं, ठीक है.
सो नेक्स्ट टॉपिक इज़ मिक्सचर ऑफ एयर। इस पिक्चर में आपको गैसेस अलग-अलग शो की हुई हैं कि एयर का जो मिक्सचर है वो इन गैसेस से मिलके बना है, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गन एंड अदर नोबल गैसेस। ठीक है, ये जो आपको ब्लू एरिया नज़र आ रहा है 78%, ये हमारे पास नाइट्रोजन है। ठीक है, ब्लू एरिया हमारे पास नाइट्रोजन का है जो कि एयर में 78% मौजूद है। ऑक्सीजन जो है हमारे पास महरून रेडिश टाइप जो एरिया आपको नज़र आ रहा है 21%, ये हमारे पास ऑक्सीजन का है। एयर जो है बहुत ज़्यादा गैसेस का मिक्सचर है। ये गैसेस आपको सारी नज़र आ रही हैं। नीचे टेबल में आपको बताया हुआ भी है कि नाइट्रोजन जो है 78% है, ऑक्सीजन 21% है, कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% है, आर्गन एंड अदर नोबल गैसेज जो हैं 0.93% है। ये सब गैसेस मिलकर एयर बनाती हैं। ठीक है, नाउ वी डू द क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ एक्सरसाइज 1। Define the atmosphere and name its layers. So the answer is, first we put the heading of atmosphere. Now it is a unique creation of Allah. It is not touchable and invisible, but we can feel it. It helps us to breathe and birds to fly. It is wrapped around the earth like blanket. जो एटमॉस्फेयर है वो टचेबल नहीं होती और इनविजिबल होती है, लेकिन हम उसे महसूस कर सकते हैं, और ये जो है हमें सांस लेने में और बर्ड्स को फ्लाई करने में मदद देती है। और ये जो है पूरी अर्थ के इर्द गिर्द रैप्ड ब्लैंकेट के तरह रैप्ड हुई होती है। ओके, फिर हमें लेयर्स ऑफ द एटमॉस्फेयर के नेम्स बताने हैं। देयर आर 5 लेयर्स ऑफ द एटमॉस्फेयर। नंबर 1 ट्रोपोस्फेयर, नंबर 2 स्ट्रेटोस्फेयर, number 3 mesosphere, number 4 thermosphere, and number 5 is exosphere. Now question number 1 has completed. Question number 2, define humidity. How does it affect weather conditions? First we put the heading of humidity, a quantity representing the amount of water vapor in the atmosphere or in a gas. वाटर वेपर की जो क्वांटिटी होती है एटमॉस्फेयर और गैस में, उसको हम ह्यूमिडिटी कहते हैं। ठीक है, ह्यूमिडिटी अफेक्ट वेदर एज इट रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ क्लाउड्स एंड ब्रिंग रेन। और जब यही वाटर वेपर जो है क्लाउड्स में चेंज होते हैं तो इसी वजह से रेन होती है, और यही हमारा जो है इफेक्ट ऑफ वेदर है। ठीक है, नाउ वी डू 2 क्वेश्चंस ऑफ एक्सरसाइज नंबर 1. Hope you understand. Thank you so much. Allah Hafiz.